कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम है अमेलिया। वह पेशे से एक एंटरटेनर होने के साथ साथ एक लेडी एरोनॉट भी होती है। उसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम है एंटोनिया। वे दोनों एक सफ़र करती हैं। उसके दौरान उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसे देख उसकी बहन उस सफ़र को रोकने को कहती है। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट होता है। वह अपने पार्टनर के साथ दुनिया के सबसे बड़े एयर बलून में बैठकर 23,000 फीट की ऊंचाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है। इस बीच उसका दोस्त मौसम खराब होने की इशारा करता है। तभी हम एक आदमी को उनके तरफ आते हुए देखते हैं जो उस एयर बलून का मालिक होता है। उसका नाम निक जेबरसन था। वह उड़ान में हुए देरी का कारण पूछता है तो जॉन उसे खराब मौसम के बारे में बताता है। तो वह कहता है कि अगर वह उड़ान नहीं भरे तो उसके पैसे के साथ साथ वहां खड़े लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। तब जेम्स कहता है कि वह हर हाल में उस उड़ान को पूरा करेगा। उसके बाद उन्हें दर्शकों की बहुत बड़ी शोर सुनाई देती है। तो एक बार फिर हम अमेलिया को देखते हैं। उसके आते ही सभी लोग तालियां से उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि अमेलिया एक एंटरटेनर होने के साथ साथ एक लेडी एरोनॉट भी होती है। वह उस एयर बैलून का पायलट भी थी। दरअसल जेम्स अमेलिया के साथ 23,000 फीट की वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने वाला था। अमेलिया अपने साथ अपने कुत्ते को भी ले जा रही थी, लेकिन जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन अमेलिया उसकी बात को नहीं मानती और लोगों को एंटरटेन करने में लगी रहती है। इसी बीच अमेलिया की नज़र एक शख्स पर जाती है जिसे देखकर वह पल भर के लिए सहम जाती है, लेकिन दूसरे ही पल उसे अनदेखा कर जेम्स के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। और देखते ही देखते वह धरती को छोड़ आसमान की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह कुछ दूर ऊपर जाने के बाद ही अमेलिया अपने कर्तव्य से लोगों को एंटरटेन कर रही होती है और लोग भी उसके कर्तव्य का मजा ले रहे थे। तभी अमेलिया जेम्स के अपने कुत्ते को ऊपर देने को कहती है। लेकिन जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है, पर अमेलिया के कहने पर वह उसे दे देता है। अमेलिया उस कुत्ते को लेकर उसे नीचे फेंक देती है। यह देख सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद कुत्ते की पीठ में बंधा पैराशूट खुल जाता है, जिसे देख वहां खड़े लोग राहत की सांस लेते हैं। अमेलिया की यह कारनामा देख ऑडियंस के साथ साथ जेम्स भी राहत की सांस लेता है। देखते ही देखते वह 1100 फीट की ऊंचाई को पार कर जाते हैं, जहां जेम्स को इतना ऊपर उड़ते देख पहली बार आज़ाद पंछी की तरह महसूस करता है। अमेलिया उसे कहती है, यह दुनिया इसी तरह होना पसंद करती है। मुझे अक्सर यह तमाशा दिखाने पड़ते हैं। जेम्स एक साइंटिस्ट होने की वजह से अमेलिया की बातों को बेतुकी समझता है। अमेलिया उससे कहती है, इस सफ़र का सारा खर्चा उन्हीं लोगों से जुटाया गया है, न कि उसके किसी खोज की वजह से। जेम्स को पहली बार अमेलिया के काम को इम्पोर्टेंस समझ में आती है। जेम्स की नज़र अपने इंस्टीट्यूट पर जाती है, जहां वह 2 साल पहले वह और उसके दोस्त जॉन एक बैलून को देखते हैं। वह बैलून बादलों से होते हुए आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, जिसे देख जॉन फौरन उसे मिलने को बेताब हो उठता है और कुछ दिन बाद अपनी खोज के चलते लंदन के रॉयल सोसाइटी को यह बताता है कि आने वाले टाइम में वह वेदर कंडीशन मौसम की भविष्यवाणी कर सकता है और इससे इंसान को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन वहाँ बैठे उन सभी लोगों को उसकी बातें बेतुकी सी लगती हैं, जहाँ उन सब के साथ साथ चार्ल्स भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। जेम्स अपने साथ लाए कबूतर को नीचे फेंकना शुरू करता है
कुछ ही देर में उनका बैलून काले घेरे अंधेरे के बीच चला जाता है। अब इस काले घेरे अंधेरे में अमेलिया फिर से उस आदमी को देखती है जिसको वह नीचे देखी थी। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो अपने सामान को सही कर रहा था। हवाएं बहुत तेज चल रही थी। तूफान की वजह से जेम्स घायल हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम अमेलिया को बास्केट से बाहर निकलकर लटक रही होती है। वह नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी जेम्स को होश आता है और अमेलिया को बचा लेता है। इसी बीच उसे अमेलिया की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वह दोनों 23,000 फीट की ऊंचाई को पार करते हुए चार्ल्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ डालते हैं। उसके बाद वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जेम्स अपनी कामयाबी की खबर उस घमंडी चार्ल्स को कबूतर के जरिए भेजता है। इसी बीच अमेलिया आसमान की ओर देखती है। तभी अचानक उसकी नज़र बलून की जमी हुई बर्फ की तरफ जाती है, जिसे देखने के बाद उसका ध्यान उसकी पैरामीटर पर जाता है और हम देखते हैं कि वे दोनों 26,000 फीट की ऊंचाई को पार कर जाते हैं और वहां पर हवा की नमी बिल्कुल ही कम होती है। जेम्स और ऊपर जाने का प्रयास करता है, जिसे देख अमेलिया उसे ऐसा करने से मना करती है, जिसे देख जेम्स गुस्से से भर जाता है क्योंकि उसे ऐसा करना बलून को तबाह कर सकता है। लेकिन जेम्स अमेलिया की एक भी बात नहीं सुनता और वहां रखा सामान को नीचे फेंकना शुरू कर देता है और अमेलिया से कहता है कि तुम्हारा पति तुम्हारी तरह डरपोक था, जिसके चलते उसकी जान चली गई। अब जेम्स की मुंह से ऐसी बात सुनकर अमेलिया जेम्स की मजबूरन उसकी सच्चाई बताती है। जब वे दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब थे और बलून के बागडोर उसकी पति के हाथ में नहीं बल्कि उसकी हाथ में थी, जहां उसकी एक गलती के चलते उसके हाथ से वह बलून फट गई थी, जिसकी वजह से वे दोनों तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गए थे, जिससे उसकी पति की जान चली गई। एमेलिया जिसे देखा करती थी वह कोई और नहीं उसका पति ही था, जिसने अमेलिया की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, जिस वजह से अमेलिया खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकी। अब वह उसकी सच्चाई जानने के बाद उससे शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांगता है और दोनों नीचे जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी अमेलिया की नज़र ठंड के कारण फ्रीज हो चुके बैलून के टॉप पर जाती है। इसके बाद अमेलिया अपनी जान की परवाह न करते हुए बैलून के ऊपर चढ़ना शुरू करती है। वह कुछ ही पलों में बैलून के टॉप पर पहुंच जाती है और वह अपनी जूते की मदद से बैलून की होल को खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ठंड के कारण वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। 36,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उनका बलून भी धीरे धीरे नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। उसके बाद अमेलिया भी फिसलती हुई नीचे गिरने लगती है। वह एक रस्सी से बंधे होने के कारण मौत के मुंह में जाने से बच जाती है। जेम्स को बेहोश देख वह समझ जाती है कि वह आज फिर से किसी अपने को खोने वाली है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। दरअसल ऑक्सीजन की कमी के कारण जेम्स बेहोश पड़ा था। उसे जिंदा देख अमेलिया की आंखों में आंसू आ गए थे। इसी बीच उनका बैलून कुछ ही मिनटों में हजारों फीट नीचे आ जाता है। उसके बाद वह विशालकाय बैलून एक पैराशूट में बदल जाती है और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वे दोनों नीचे पहुंचने में सफल हो जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें।